बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने आपसे वादा किया था, मैं वीडियो लाऊंगा और स्टॉप लॉस के हम 4 टाइप्स देखेंगे और किस तरह से हमने स्टॉप लॉस प्रॉपरली लगाने हैं। चारों मेथड से हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपने इसको ध्यान से देखना है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने का तो आप इसको सेव करें और नेक्स्ट जब आपके पास एग्जैक्टली टाइम हो इस वीडियो को मुकम्मल देखने का और ध्यान से देखने का, तब ही आप वीडियो देखें। अदरवाइज़ इस वीडियो को अभी आप स्किप कर दें अगर आप पूरा नहीं देख सकते तो वीडियो को लाइक पहले ही कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स लाने वाली है। अगर आप ट्रेडर हैं और आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता कि आपने कैसे लगाना है, तो मैं आज आपको पहला तरीका बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना चाहिए और ताकि आपको नुकसान ना हो सके और आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाए। तो यहाँ पे आज हम जो पहला स्टॉप लॉस देखने जा रहे हैं वो इक्विटी स्टॉप है। ठीक है, इक्विटी स्टॉप मतलब आप अपनी इक्विटी को देखते हुए हम स्टॉप लगाते हैं कि हमारा स्टॉप जो है वो कहाँ पे होना चाहिए और किस तरह से हमने उसको मूव करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और आप भी फ्री में ट्रेडिंग सीख सकें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको चीज़ें बता दूं कि इसमें होगा क्या, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि मैं आपको क्या समझा पा रहा हूँ। देखें, इक्विटी जो स्टॉप लॉस है इसमें हम करते ऐसे हैं, ट्रेडर्स ये काम करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो बैलेंस है, ठीक है, वो $10,000 का है। ठीक है, $10,000 का आपका बैलेंस है आपके अकाउंट के अंदर। अब आप इसमें से रिस्क लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो 1% का पर ट्रेड रिस्क लेते हैं। ये पर ट्रेड रिस्क है। 1% इसका कितना बनेगा? अगर हम $10,000 को डिवाइड करेंगे 1% के ऊपर तो हमारा जो रिस्क बनेगा वो आपके पास $100 बनेगा। ठीक है, $100 तक हम पर ट्रेड रिस्क लेंगे इसमें से। और ये आप पर ट्रेड इसमें जब भी ट्रेड लगाएंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो $100 के आगे पीछे होना चाहिए। $100 से ऊपर आप फिर इसमें स्टॉप लॉस एक ट्रेड के ऊपर नहीं ले सकते। अगर आपने एक दिन का टारगेट रखा हुआ है कि आप एक दिन में 1% सिर्फ इसमें लॉस कर सकते हैं, तो देन भी आप उन ट्रेड्स को डिवाइड करके इस तरह से लगाएंगे कि आप $100 से ऊपर आपको लॉस ना हो। अगर लॉस होता भी आपके अपोजिट मार्केट चलती है। उसके बाद हम आते हैं 2% के ऊपर। जो थोड़े मतलब कि एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो रिस्क लेते हैं 2% का, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मतलब कि आपका अकाउंट है उसके ऊपर 2% का रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाना 2% लेके, तो 2% इसका बनेगा $200। अब बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं और उन्हें रिस्क लेने का ज़्यादा मतलब कि शौक़ होता है, ज़्यादा वो ले सकते हैं, उनके अंदर हौसला ज़्यादा होता है रिस्क का, तो वो 10% तक भी लेते हैं। लेकिन 10% क्या होता है कि एक ही ट्रेड में आप $1,000 जो है वो माइनस कर देंगे। अब ये आपकी रिस्क रेशो है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2% वाली। आप इसको ट्राई करें और अदरवाइज़ फिर आप अपने हिसाब से अपने आप को देखें कि आप किस किस्म के ट्रेडर्स हैं और किस तरह का आप रिस्क लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें $1,000 है। अब अगर हमने यहाँ पे रिस्क लेना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने लॉट साइज़ क्या रखना है। अगर आप बड़ी लॉट साइज़ रखते हैं, फ़र्ज़ करें हम 2% इसी को लेके चल रहे हैं और 2% ही रिस्क लेना चाहते हैं, तो अगर आप बड़ी साइज़ लॉट साइज़ रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस करीब होगा। और अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टॉप लॉस है और अगर आप छोटी लॉट साइज़ रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दूर लगेगा थोड़ा सा। और अगर आप और छोटी ट्रेड लगाएंगे, लॉट साइज़ लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे लगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है मेरे भाई कि यहाँ पे 3 किस्म की ट्रेड्स आप लगाते हो, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। माइक्रो की अगर हम बात करें, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है $1864। ठीक है, अगर हमने माइक्रो ट्रेड लगा रखी है और जैसे ही 1800 अगर हम यहाँ पे अभी ट्रेड करते हैं तो $1 का जब डिफरेंस आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, $1 का जब डिफरेंस आएगा माइक्रो के अंदर, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं इसको सही समझने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइक्रो। इसका जो साइज़ होता है वो 0.01 होता है।
ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर $1 जो है वो गोल्ड की प्राइस अप एंड डाउन हो, तो इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके पास आएगा वो भी $1 का आएगा। यानी कि अगर जैसे ये 1865 हो गया और इसी तरह से 1866 होगा, 67 होगा, मतलब जितने डॉलर्स बढ़ेगा रेट या कम होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये डिपेंड करता है कि आपने किस साइड पे वो ट्रेड उठा रखी है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बाय की ट्रेड लेते हैं, इस जगह पे बाय की ट्रेड लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आ जाता है मतलब कि मार्केट ऊपर चलती है और यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी कि 1965 तक आ जाती है, मतलब आपने $100 का प्रॉफिट यहाँ पे किया अगर आपने माइक्रो ट्रेड लगा रखी थी। तो हर डॉलर के बढ़ने और घटने पे आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी $1 का रहेगा। अब हम बात करते हैं मिनी जो ट्रेड है, इसमें अगर आप देखें तो ये 0.10 की हम लगाते हैं जब भी हम इसको ये लिखाएं। इसमें होता क्या है कि आपका जो $1 जब यहाँ पे ऊपर नीचे होगा $1, तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क आएगा वो $10 का आएगा। होप सो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि मसलन यहाँ से आपने बाय लगाया है और 1865 से 1866 रेट चला जाता है तो आपको $10 का प्रॉफिट है। 1867 पे जाएगा तो आपको $20 प्रॉफिट है, यानी कि जितने डॉलर ये बढ़ेगा, एक डॉलर जब यहाँ से बढ़ेगा तो अगर आपने बाय लगा रखा है तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा। और अगर आप इसके अपोजिट आपकी मार्केट चलती है तो आपको $10 का लॉस होगा, यानी कि अगर ये $10 नीचे गिर जाती है मार्केट, जैसे कि अभी 1864 है तो ये 1854 पे चली जाती है तो आपको $100 का नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ये गिरी $10 है लेकिन आपको $100 का नुकसान हो सकता है। इस केस में आपको $10 का नुकसान था और यहाँ पे अब आपको $100 का नुकसान हो रहा है अगर ये पॉइंट गिरती है तो। इसी तरह जो स्टैंडर्ड है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 1 स्टैंडर्ड, इसको हम 1 बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने लाइव करके भी दिखाऊंगा और आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि हम किस तरह से परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। $1 अगर आप 1 स्टैंडर्ड की लगाते हैं और $1 का जब चेंज आएगा तो आपके यहाँ पे $100 की मूवमेंट आएगी। यानी कि अगर ये 1864 से 1863 हो जाए, ठीक है, तो आपके जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस में $100 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह ये जैसे जैसे एक डॉलर बढ़ेगा आपके $100 बढ़ेंगे या कम होंगे। तो 1 स्टैंडर्ड लॉट बहुत बड़ी लॉट है। ये अब आपको देखना है कि आपका कितना अकाउंट है और किस तरह से आपने मैनेज करना है। अभी हम लाइव एक स्टॉप लॉस 3 लगाते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको अभी डायरेक्टली जो मार्केट है उसके अंदर लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 लेवल्स मैंने लगा रखे हैं। ये आपका लेवल है और यहाँ पे अभी गोल्ड इस टाइम मूव कर रहा है और ये इस टाइम है। अब फ़र्ज़ करें ये मेरी सपोर्ट लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये है भी वैसे सपोर्ट लाइन ही। और अब अगर मैं इसको ट्रेड यहाँ पे करना चाहूँ तो मेरी ट्रेड जो है वो जो स्टॉप लॉस है वो ब्लू के नीचे आना चाहिए, ठीक है। और ब्लू के नीचे अगर आएगा तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे मूव करती है, आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है, जैसे यहाँ पे हुआ। कई लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे आई है मार्केट और सेल का उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा इस ब्लू के ऊपर, ठीक है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, मतलब कि कुछ टाइम ऊपर गई है, इसने स्टॉप लॉस यहाँ से हिट किए हैं और अगेन मार्केट डाउन साइड पे आ गई है। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे वो हो गया, मतलब कि लॉस हो गया। अगर ये स्टॉप लॉस लोगों का यहाँ पे होता तो अभी तक वो प्रॉफिट में चल रहे होने थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस होने की वजह से वो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लिया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए मैंने न्यू ऑर्डर किया है, एग्जैक्टली बात को समझिएगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने क्या बात की है। और यहाँ पे एक मैं पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले मैं माइक्रो ट्रेड लगाता हूँ 0.01 और ये मैंने बाय लिमिट लगाई है। मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ कि मार्केट जब मतलब कि नीचे आए, ठीक है, तो बाय की ट्रेड ओपन हो जाए और यहाँ पे कहाँ पे ओपन हो, अभी 1865 है। जब भी 1855 के ऊपर मार्केट आती है
तो वहाँ पे ट्रेड लग जाए। अब फ़र्ज़ करें मैं 2% रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं अपने अकाउंट को दिखाता हूँ आपको। ये अकाउंट देखें मेरा, इस टाइम अकाउंट में बैलेंस है $12,847। ये डेमो अकाउंट है, इसमें परेशान ना होइएगा, आप भी इसको प्रैक्टिस करें अपने साथ, और जब आप देखें तो फिर आप कर सकते हैं। अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से आपने निकालना है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आप 2% कैसे मार्जिन निकालेंगे। ये देखें 12,847 मेरे पास बैलेंस है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो मेरे पास 2% आ जाएगा। मतलब राउंड फिगर में हम देखें तो 256, मतलब जो 2% जो इसका रिस्क है वो $256 है। यानी कि अगर मैं इसी हिसाब से लेके चलूँ, मैं इसी तरह से ट्रेड करूँ 2% के हिसाब से, तो मैं एक ट्रेड के दौरान $256 से ऊपर लॉस नहीं लेना चाहता। ये मैंने डिसाइड कर लिया। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं और आप इसको 5% भी रख सकते हैं, 12,847 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 आप ये करेंगे तो आप $642 तक भी इसको रख सकते हैं। यानी कि अब आप पर ट्रेड $642 जो है वो आपको लॉस उठाना पड़ेगा अगर आपके अपोजिट मार्केट जाती है। लेकिन हम वही कर रहे हैं 256 का। अब 256 का मतलब ये है कि हम ट्रेड हमें वहाँ पे क्लोज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे 256 लॉस हो जाए अगर हमारे साइड पे चलती है, मार्केट अपोजिट साइड पे चलती है। न्यू ऑर्डर मैं करता हूँ 0.01 मेरा वॉल्यूम साइज़ है माइक्रो, और मैंने इसको अब ऑर्डर लगाना है 1855 में। मैं चाहता हूँ कि 1855 के ऊपर मेरी ट्रेड एक्टिव हो, और अब मैंने उसे बताना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। यानी कि स्टॉप लॉस अब मैं वहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे $256 का लॉस हो रहा होगा मुझे, और मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा 2% लॉस हो चुका है मेरी टोटल इन्वेस्ट मतलब कि कैपिटल का। अब वो हमने कैसे निकालना है, उसको निकालने का ये तरीका है कि 1855 है, इसमें से आप माइनस कर देंगे 256, ठीक है। तो ये बन जाएंगे 1599। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो में हर डॉलर के चेंज होने पे $1 का लॉस हो रहा है। मतलब 1599 आई थिंक तो मैं सही पा रहा हूँ 1599 पे जाएगी, तो वो $256 का लॉस होगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस 1599। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो क्योंकि ये माइक्रो है और इस पे हर डॉलर का रेट चेंज होने पे मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसे $256 मेरे अपोजिट मूव करना पड़ेगा, देन मुझे $256 का लॉस होगा। ये देखें अगर मैं इस पे ऊपर रखूँ तो ये मुझे $256 का लॉस दिखा रहा है। मतलब मार्केट कितनी ज़्यादा अपोजिट चलेगी मेरे तो देन मुझे $256 का लॉस होगा, अदरवाइज़ मुझे $256 का लॉस नहीं होगा जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आती। और इतना नीचे अगर आ जाती है तो ज़ाहिर बात है फिर मार्केट अपना ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज कर चुकी है। तो ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा, अब मेरा क्योंकि इस हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है मेरे अकाउंट के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये माइक्रो ट्रेड नहीं लूँगा, मैं लूँगा मिनी ट्रेड। मिनी ट्रेड लेने का क्या होगा, मैं ट्रेड अगेन वहीं पे लूँगा जहाँ पे ये मैंने लगाई है 1855 पे, आपको समझाने के लिए कि कितना स्टॉप लॉस का डिफरेंस आता है मिनी, माइक्रो और स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे देखें, अब मेरे पास जो ट्रेड में लेना चाहता हूँ वो 1855 ही पॉइंट है। अब मेरे $10 का लॉस होगा अगर मेरे मार्केट अपोजिट चलती है, तो इसका मतलब है $256 डिवाइडेड बाय 10 करूँगा मैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने डॉलर मेरे अपोजिट मार्केट चले तो मुझे 256 का लॉस हो जाता है। ये देखें तो वो होता है जी 25.6। तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ 1865, तो ये बनता है 1839.40। ये मेरे पास स्टॉप लॉस है 1839.40। तो मैं अब ट्रेड लगाता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ऑर्डर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं मिनी की लगा रहा हूँ 0.10 की, और यहाँ पे $10 मेरे अपोजिट चल रही है मार्केट। यहाँ पे देखें पेंडिंग ऑर्डर मैं वहीं पे लगा रहा हूँ 1855 पे ही। अब देखिएगा क्या होता है 1855
और स्टॉप लॉस मेरा जो है वो 1839.40 है। ये देखें, प्लेस किया मैंने। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये आई थिंक सो मैंने कुछ गलत लगा दिया, सॉरी, मैंने ये कर दिया कि 1865 में इसमें प्राइस में से वो मैंने कर दिया था -25, तो मैंने करना था 1855 जहाँ में हम ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है। तो माजर चाहता हूँ मैं, 1855 से हमने माइनस करना है, तो वो बनता है 1830.40। तो यहाँ पे 30 लगा देते हैं और इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ये देखें, मैंने स्टॉप लॉस 1830.40 कर दिया। मॉडिफाई करते हैं तो अब हमारा स्टॉप लॉस 256 वही आ रहा है और ये 246 आ रहा है, पॉइंट में कुछ फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अब यहाँ पे मतलब कि अब मार्केट अगर मेरे इतना अपोजिट चलती है तो मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब बिल्कुल क्लोज़ हो गया स्टॉप लॉस। अब एक और लेते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 256 है। हर डॉलर के बढ़ने घटने पे मुझे $100 का अप एंड डाउन आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2.56 बनता है। अब 2.56 अब हम करते हैं 1855 में से माइनस करते हैं 2.56 को, तो ये बनता है 1852.44, ठीक है। अब मैं ये लगाता हूँ, न्यू ऑर्डर किया और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी मैं लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जो एट प्राइस हमारी जो ट्रेड है वो 1855 पे ही एक्टिव होगी, क्योंकि हमने सारों को 1855 ही रखा है आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस मैंने लगाया, कितना बनता था 1852.44, तो ये बनता है, इसको मैंने प्लेस किया। अब देखें बिल्कुल ही स्टॉप लॉस बिल्कुल साथ है और यहाँ पे गेंद हमने गलती यहाँ पे की है कि हमने 0.10 की ट्रेड यानी कि मिनी ट्रेड लगाई है। मैं माइक्रो लगाना चाह रहा था, इसको मैं माइक्रो लगाना सॉरी स्टैंडर्ड लगाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमने चेंज करना था, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर 1855 एंड 1852 यार 1852.44। तो ये जनाब मैंने यहाँ पे लगाया, प्लेस किया। अब बिल्कुल स्टॉप लॉस नज़दीक है और अगर मैं आपको H1 में दिखाऊँ इसको ताकि आपको सही समझ आए, H1 में अगर आप देखें इसको तो ये जो स्टॉप लॉस हमने दूसरा स्टॉप लॉस लगाया बिल्कुल करीब है। थोड़ी सी भी मार्केट मूव करेगी तो $256 का लॉस हो जाएगा। मतलब हम स्टैंडर्ड जब लॉट ले रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क में होते हैं और क्योंकि $100 की मूवमेंट आ रही होती है, जस्ट इतनी मूवमेंट आएगी तो $256 जो है वो हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो बहुत ही पास है और ये एक रीज़नेबल वो है इस अकाउंट में। अब आपको एक चीज़ और भी समझ आई होगी कि अगर आपने 2% का वो लेना है, रिस्क लेना है, तो आपको मिनी ट्रेड लगाने चाहिए। जितना मेरा अकाउंट $12,000 का अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको मिनी ट्रेड लगाना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड और माइक्रो में, स्टैंडर्ड में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और माइक्रो में जाते हैं तो ये बहुत ही दूर है और ये ट्रेड से आप बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। तो इसलिए आप मिनी ट्रेड लगाएंगे तो देन आप इतना ज़्यादा मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ज़ाहिर बात है आपका स्टॉप लॉस हिट जो ना वो होगा, लेकिन उस टाइम मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुकी होगी तो आप मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत नीचे मूव करता भी है तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी आपसे काफ़ी दूर है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दोबारा से प्रॉफिट में। जैसे पहले मैंने बताया आपको डे 1 में अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो होप्स हो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टॉप लॉस हम टाइम स्टॉप लॉस और बाकी जो टाइप्स मैंने आपको बताई थी वो सारी हम कवर करेंगे। वीडियो को जो है ना वो आपने प्रॉपर्ली देखना है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बताइएगा कमेंट में, आपके सब कमेंट पढ़ता हूँ। कुछ गलतियाँ हुई हैं इसमें बोलने में तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ,
कोई भी गलती हो या कुछ भी चीज़ हो तो आप ज़रूर नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।